मम्मा, बाबा मेरे साथ नाश्ता नहीं कर रहे। मम्मा देखिए, अब आप बाबा को माफ कर दे। उन्होंने मीरा बंटी को घर से निकाल दिया है। और मम्मा, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आप उनसे दोस्ती कर लेना हमारी खातिर। अरसल बेटा, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? अरसल बेटा, जैम लगा के दूं आपको? हाँ, बेगम साहिबा, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। ठीक है, आप माँ को और सारिम को बुला लीजिए। माँ बीबी तो किचन में है और सारिम साहब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर सारिम को बुला लीजिए, फिर नाश्ता करते हैं सब। जी बेहतर। अरे फजीलत बीबी, आप किचन में बिजी होंगी। मॉम, मैं अपना फोन ऊपर भूल गई थी, वही लेने जा रही हूँ। मैं बुला देती हूँ सारिम को। ओके। तुम यहाँ क्यों आई? तुमसे माफी मांगने। इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज सारिम, पापा भी मुझे माफ कर चुके हैं। प्लीज अब तुम भी माफ कर दो। मैंने समीर जैसे इंसान के लिए तुम्हें खो दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। देखो मेरा, अब तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसकी वजह से तुम्हें मेरी माफी से फर्क पड़े। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सारिम। भले हमारे दरमियान वो पहले वाला ताल्लुक ना हो, लेकिन कजिन्स तो हम हमेशा रहेंगे ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ किया तुम। थैंक यू सारिम। ठीक है, माफ किया तुम। अरे माँ, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हो अभी तक? अब नहीं, वो मेरे सर में दर्द है तो मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है सर में दर्द? बुखार नहीं तो डॉक्टर को कॉल करूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पेन किलर ले लिया है, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर आज मैं ऑफिस नहीं जाता, तुम ऐसे टाइम स्पेंड करो। तुम्हारा जाना ज़रूरी है, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी है तो पापा के साथ होना ज़रूरी है ना, समझा? हाँ यार, वो भी ज़रूरी है। चलो ठीक है, फिर मैं ऑफिस से मीटिंग करके जल्दी वापस आता हूँ, तुम रेस्ट कर लेना। ठीक है, टेक केयर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सारिम, मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? आई एम सॉरी, मैं काफ़ी लेट हूँ, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना ज़रूरी है।
प्लीज सारिम, घर में कोई और गाड़ी फ्री भी नहीं है और घर पे है भी नहीं कोई, और मार्केट वैसे भी रास्ते में ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अभी जल्दी आओ। मैं बस 1 सेकंड में आई। लेकिन सारिम, उसे हमारे सहारे की जरूरत है। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। देखो मेरा अब तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें मेरी माफी से फर्क पड़े। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सारिम। भले हमारे दरमियान वो पहले वाला ताल्लुक ना हो, लेकिन कजन्स तो हम हमेशा रहेंगे ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। सालिम ने इतनी आसानी से मीरब को माफ कर दिया। आइए आइए, बैंडेज हो गई आपकी? जी डॉक्टर साहब। शुक्र है ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई आपको, मगर कुछ दिन आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ मैं बैंडेज के बाद। देखिए कुछ मेडिसिन लिख दी है मैंने, ये 1 हफ्ता आपको प्रॉपर यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक आपको चेकअप के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो सारिम। माँ तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं काफी बेहतर हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए फोन किया। मैं ठीक हूँ सारिम, मेरे लिए परेशान मत हो। तुम बताओ, तुम तो टाइम पर पहुंच गए थे ना ऑफिस? हाँ, अगर मीरब को मार्केट ड्रॉप ना करना होता तो जल्दी पहुंच जाता। अब रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, तुम सुकून से अपना काम खत्म कर लो, हम बाद में बात कर लेंगे। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आखिर ये सब हुआ कैसे? बस ऐसा मेरी गलती है। पीछे देखे बगैर दरवाजा खोल के उतरा तो एक बाइक वाला आया, उसने हिट कर दिया। बचत हो गई, काफी ज्यादा चोट भी लग सकती थी। बाबा, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं बेटा, मुझे मामा ने मेडिसिन दी थी। आई एम फाइन नाउ। मम्मा, बाबा नीचे चल के खाना नहीं खा सकते, आप उन्हें ऊपर ही ला दें। जैसे मैं रेलिंग पकड़ पकड़ के ऊपर आ गया था ना, ऐसे ही रेलिंग पकड़ के नीचे चला जाऊंगा। तो खाना तो नीचे ही खाएंगे। चलें आप लोग बैठ के बातें करें, मैं खाना जाके लगाती हूँ, ठीक है?
अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जब भी गाड़ी से उतरे तो दोनों साइड्स पे देख के उतरे, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरी चोट लग सकती है। जी। माहा बेटा। क्या हो मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? माहा वो मीरब कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। तुम्हें पता है कहाँ है? मम्मा परेशान मत होइए, वो मार्केट गई थी और सारिम के साथ गई थी। सारिम ने उसे ड्रॉप भी कर दिया, उन्होंने मुझे फोन पर बताया। चलो शुक्र है, मैं तो घबराई गई थी। अच्छा किया उसने। मैं कब से उसे कह रही थी कि कमरे में बैठी बैठी बोर हो जाओगी, कहीं बाहर निकलो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो। चलो उसका दिल बहल जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक किया मम्मा। चलो ठीक है बेटा, तुम भी जाओ रेस्ट करो। सारिम बता रहा था कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फजीलत को या मुझे आवाज़ दे लेना। जी मम्मा। शाबाश। अरे माहा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब मैं बस सारिम का सोच रही थी। उसे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था और काफी लेट हो गया। मीरब, अगर तुम्हें मार्केट जाना ही था तो तुम मामा की गाड़ी ले जाती। वो एक्चुअली मामा की कार वर्कशॉप गई हुई थी। एंड आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरा सारिम के साथ जाना बुरा लगा हो तो। नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तो बस सारिम के लिए सोच रही थी कि उसे आज जल्दी ऑफिस जाना था। चलो थैंक गॉड। वैसे यू नो व्हाट, सारिम वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझे माफ कर दिया और हम फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। शायद जो गलती मैंने की उसका अज़ाला ऐसे ही हो जाए। माहा, तो ये क्या वो ठीक हो ना? हाँ, What happened? क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? Let me call a doctor. Let me call a doctor. Okay. हेलो, जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? जी नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। इस कंडीशन में वीकनेस की वजह से ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि माहा उम्मीद से है। जी, अरे डॉक्टर साहिबा सच कह रही हैं? जी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माहा माँ बनने वाली है।
मुबारक हो बेटा। आपको भी बहुत मुबारक होता है। खैर मुबारक। क्या हुआ डॉक्टर? क्या है रिपोर्ट्स में? सब कुछ ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, रिपोर्ट के मुताबिक आप मां नहीं बन सकती। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माह मां बनने वाली है। मैंने जब जब इस माह को हराने की कोशिश की, हमेशा इसने उल्टा मुझे हरा दिया। और आज वो फिर से जीत गई।